तभी बाली के प्रति के मन में जो द्वेष भाव था कि मेरे राज्य को मेरे भाई ने छीन लिया, मुझे राज्य प्राप्त हो, ये सारी की सारी वृत्ति कपूर की डली की तरह से, ये प्रभु के दर्शनों का ये चमत्कार होता है। और सुग्रीव क्या बोले, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो। बोले प्रभु अब कृपा कर दो कि मैं सब कुछ छोड़ करके दिन रात भजन करूं। भगवान ने कहा नहीं पानी सुग्रीव, अभी तुमको मेरा भी काम करना है, इसलिए सुग्रीव पहले इस युद्ध को करो। सुग्रीव अब जब लौटा सुग्रीव, तब भगवान ने सुग्रीव के गले में एक कंठ में माला डाल दी। अब इससे मैं दोनों का अंतर पहचान। और इस बार बाली ने फिर दोबारा से हमला, सुग्रीव ने ललकारा, फिर दोबारा से हमला किया और सुग्रीव पर नाना प्रकार से प्रहार किया। लेकिन सुग्रीव की दृष्टि अब किस पर थी? प्रभु पर थी कि प्रभु अब मेरी रक्षा नहीं आपने की तो अब तो मैं पक्का गया। अर्थात जीव संसार से टक्कर लेते हुए, संसार से युद्ध करते हुए अगर उसकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर में होती है, वो परमात्मा का अनुसंधान करता है, तो जीवन के भीतर में तकलीफ नहीं होती। बाली ने जोर से हमला किया। राघवेंद्र सरकार सोचे अब ना रक्षा की इस बाली की, अब तीर नहीं चलाया तो ये सुग्रीव भाग जाएगा। परमात्मा ने तीर चलाया, तीर बाली को लगा और जैसे ही बाली को तीर लगा भगवान दौड़ कर पहुंचे। भगवान बाली के सिर के तरफ खड़े हैं और सुग्रीव बाली के चरण पर खड़े हुए। बाली ने देखा, त्रिभुवन के ठाकुर का दर्शन किया और बाली सोचा कि कुछ इनसे न्याय मांग ही लूं, कुछ देर और ये जीवन की यात्रा, ये सुखद क्षण अंत में त्रिभुवन के ठाकुर सामने खड़े हैं, कुछ देर न्याय मांग लूं। बाली ने पूछा, धर्म है तो अब करो गोसाई, पारे हो मोहि प्यार मिलाए, मेरे सुग्रीव बिया, अब गुण गावन नाथ मोहिमारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर लिख रहे हैं, हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा। जान रहे हैं त्रिभुवन के ठाकुर मेरे सामने खड़े हैं, ये मंजर दोबारा जीवन में नहीं आएगा। हृदय में प्रीति है प्रभु की, लेकिन मुख वचन कठोरा। बोला चितई राम की ओर, राम जी की ओर देखते हुए हृदय में प्रीति। आज मैं कितना सौभाग्य हूँ, कितना मैं धन्य धन्य हूँ। लेकिन मुख पर कठोरता लाते हुए प्रभु से पूछा, मुझे बताओ कि मैं कैसे बैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया? हम दोनों भाई हैं, कोई पहले की बातचीत भी नहीं है। अब ये बताओ मैं कैसे आपका बैरी और सुग्रीव कैसे प्रेम? और फिर बोला आपका अवतार तो धर्म के लिए होगा। भगवान कह रहे बाली, स्वयं अधर्म करके मुझसे धर्म की अपेक्षा करते हो? आज जगत में ऐसी स्थिति है, जीव स्वयं अधर्म करता है और दूसरे से किसकी अपेक्षा करता है कि वो धर्म करे। भगवान ने कहा मैंने मारा, इसके पीछे कारण है। बोले क्या कारण है? अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुन सत कन्या समय जारी, इन्हीं दोषी विलोक जाए, नारी भले कछु आपन होई, बोध होई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन बरसिन काना, कमल जगम आश्रित
वधु छोटे भाई की पत्नी और पुत्र की पत्नी, बेटी और अपनी बहन, इनके प्रति जिसकी भी कुदृष्टि होती है, इनके प्रति जिसके हृदय में कुभाव आ जाता है, उसका वध करने में कहीं कुछ नहीं है। और बाली ने कहा प्रभु ये नियम कानून आप मनुष्यों में होते हैं, आप अंदर बालू में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। तब भगवान बोले कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुम इतने अहंकारी हो, तुम्हारी पत्नी ने समझाया तारा ने और फिर भी तुमने पत्नी की बात को नहीं माना। बाली ने कहा प्रभु मुझे ये बताओ पत्नी की बात मानकर किसका भला होगा? तुम्हारे पिता प्रभु महाराज दशरथ ने माना, पत्नी की बात मान ली तो आपके पिता को मरना पड़ गया। आप दूर मत जाइए, आप प्रभु के अवतार होकर आपने भी बात मान ली। सोने का मृग, किसी साधारण व्यक्ति को भी कहा जाए सोने का मृग, तो वो इस बात पर विश्वास करेगा? प्रभु मुझे ये बताइए कि किसका कल्याण हुआ है? भगवान ने कहा बाली, जब देखा, बाली को कहा प्रभु ने कहा, बाली ने कहा प्रभु मैं पहले अभिमानी था अपने जीवन के भीतर में कहीं, लेकिन अब मेरा सर्वस्व बह गया। मैं पापी था लेकिन अब नहीं, वो सब बह गया है। अब मैं पापी नहीं हूं। जब आप त्रिभुवन सुंदर मेरे सामने में खड़े हो तो मैं पापी कैसे हो सकता हूं? भगवान ने कहा बाली मैं तुम्हें अमर बना दूं। बाली ने भी बहुत सुंदर बात कही। बाली ने कहा प्रभु ये मंजर कब दोबारा जीवन में संभव हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन करते और आज वो त्रिभुवन के ठाकुर मेरे सामने में खड़े हुए हैं और ये मंजर दोबारा जीवन में बने ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा बाली को अचल कहूं तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। और इस जगह भगवान कहे बाली मुझे तुम्हें मारना नहीं था, तुम्हारे भीतर का जो ये अहंकार था इसको मारना था और अब अहंकार मिट गया है, इसलिए तुम चाहो तो पुनः 1000 वर्ष तक जीवित रह करके आनंद ले सकते हो। बाली ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। मम लोच जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम नहीं कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोया। जिस राम नाम का चिंतन करते हुए महादेव काशी के भीतर में जीव को मुक्त कर देते हैं, जिस नाम को मरते वक्त कान के भीतर में उड़ेल देते हैं, जीव आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के श्री राम को प्राप्त करता है, इष्ट सानिध्य प्राप्त करता है, वो त्रिभुवन के सुंदर ठाकुर मम लोचन गोचर सोया, वो आज मेरे नेत्रों के सामने में खड़े हैं। बहुरी की प्रभु अस बना ही बनावा, ये मंजर दोबारा बनेगा ऐसा इसके बारे में नहीं है। तो इस जगह बाली ने प्रसन्न होकर भगवान ने फिर भी कहा बाली कुछ मांगो। बड़ा सजग था बाली, अपने बेटे अंगद की बाहु को पकड़ा, बाजू को पकड़ा और श्री राम के हाथ में पकड़ा दिया। अब नाथ करुणा विलोकहु, तेरु जो बरमानहु, तेरि जो निरंकाहु, धर्म सुना राम पद अगरानहु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण सद्गुणहु, कीजिए अहिबाह सुरवर नाहन दास अंगद कीजिए। कहे प्रभु अगर अब कुछ देना है मुझे, अब मैं मांग रहा हूं, अब देने की बारी है। जेहि जोनि जन्मो कर्मवश, अपने कर्मों के कारण जिस जिस योनि में जन्म हो, बस मुझे एक चीज दे, उस योनि में आपके चरणों से अनुराग हो, तेहि राम पद अनुराग हो।
और बड़ी सजगता में अपने पुत्र का हाथ अंगद का पकड़कर श्री राम के हाथ में पकड़ाते हुए क्या कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अर्थात इस संसार को छोड़ने से पहले हमारी जो संतान है उसे सत्य के हाथों में सौंप देना चाहिए। अपनी संतान को ऐसे संस्कार माता पिता दे दे कि उसकी दृष्टि सत्य पर पड़ जाए, उसकी प्रीति परमात्मा के साथ हो जाए। और बाली ने अपने पुत्र अंगद को श्री राम के हाथ में संभला दिया, पकड़ा दिया और राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तन त्याग। बाली ने इस देह को त्याग दिया और ऐसे ही त्याग दिया जैसे सूखी डाल से कोई एक पुष्प झड़ जाता है, इतनी ही देर में इस शरीर को छोड़ दिया। और इधर से सुग्रीव का राज्य अभिषेक हो गया और सुग्रीव को राज्य अभिषेक के साथ राजकोष सब कुछ मिल गया। अब प्रभुता पाई काहे पद नाई, प्रभुता प्राप्त हो गई और सुग्रीव जी महाराज राम काज भूल गए। दो चीजें हैं जीवन में, राम काज और काम काज। काम काज की हम आपको बिल्कुल मनाही नहीं है, बस थोड़ा राम काज को ऊपर रख लीजिए और काम काज को जीवन में हम आप करते रहे। अब बहुत समय बीत गया, वर्षा ऋतु भी आकर चली गई और इधर राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को कहे, जेहि सायक मारा में मारे, तेहि सरहता मूढ़ करवारे, जासु कृपा शून्य जीवन होवा, ताकहु मागे सपने होवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार कहे लक्ष्मण जी को, बाली मेरे काज को, सुग्रीव मेरे काज को भूल गया है, राजकोष प्राप्त हो गया, उसमें डूब गया है। ऐसा करता हूं जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा आज तो प्रभु के भीतर में रोष आ गया है और लक्ष्मण जी कहे, प्रभु ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, इस काम के लिए तो मैं ही काफी हूं। और लक्ष्मण जी ने बाण को जैसे ही चढ़ाया, प्रभु ने कहा, नहीं लक्ष्मण जाओ सुग्रीव को समझा बुझा करके ले आओ। अर्थात भगवान मारना नहीं जानते हैं, भगवान तारना ही चाहते हैं। और लक्ष्मण जी पहुंचे राजसभा में सुग्रीव के पास, सुग्रीव को कहे कि सब कुछ प्राप्त हो गया और इस प्रकार से तुम राजकाज के भीतर में डूब गए। सुग्रीव बहुत चालाक था। सुग्रीव ने प्रभु के पास आकर क्या कहा, प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजे जागा, लोभ पास चहि कर न बधावा, सो नर तुम समान रघुराय। कि प्रभु इस नारी के नयन से जो बच गया, राजकोष मिल गया, विवाह हो गया, पत्नी मिल गई, और विरोधी प्रतिरोधियों के बीच में रहते हुए जो क्रोध रहित है, जो धन की ढेरी के ऊपर बैठ करके लोभ रहित है, प्रभु वो तो आपके समान होंगे। और फिर क्या बोल दिया, एक उन साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु मैं आपकी शरण में नहीं आया, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये साधन के फलस्वरूप नहीं होता, ये आपकी कृपा जब जीव पर होती है तब जीव लोभ क्रोध काम से, अपने रूपी विकारों से जगत में बच पाता है। अब मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरी गड़बड़ी नहीं है, आपने कृपा ही नहीं की,
भगवान मुस्कुरा दिए। हम आपकी भी यही स्थिति है, जब नहीं कहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कुछ हो पाता है, तो क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा ही नहीं थी। ये बड़ी कॉमन लैंग्वेज हम आप यूज करते हैं, वही सुग्रीव जी महाराज भी यूज कर रहे हैं। और तब भगवान सुग्रीव को कहे, नहीं अब आप मेरे कार्य में लगे। हनुमान जी ने कहा, और सुग्रीव ने आदेश दे दिया, पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के सागर के इस पार की ओर जा रहे हैं। और इस जगह पर सब अपने अपने अब उस पार सीता जी की खोज के लिए मुख्य चीज क्या है, समुद्र। अब उस पार जाना है। अब उस पार के लिए जाने के लिए उतना सक्षम होना चाहिए। सब अपने बल का परिचय देने लगे। जामवंत जी अपने बल का परिचय देते हुए कहे, जब भगवान त्रिविक्रम स्वरूप में बलि के यहाँ प्रकट हुए थे, तो मैं भगवान की प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी के भीतर में कर आया था। लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, अब जाना और आना बस की बात नहीं रही। अंगद ने कहा, मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संशय है। जामवंत जी ने कहा, आप बंदर भागों के नायक हैं, और नायक ही चला गया तो फिर सेना को नियंत्रित और संगठित कौन करेगा। तभी जामवंत जी परम गुरु के रूप में प्रकट हो गए। जामवंत जी ने हनुमान जी को, जो उनको भूल गई थी अपनी शक्ति, उस शक्ति का स्मरण कराया। गुरु का पवन तनय बल पवन समाना, तुझि विवेक विज्ञान विधाना, तव समान कठिन जग माहि, जो नहीं होय राम तुम पाहि, राम काज लगी तव बलवाना, सुन नहीं भयो हर बलवाना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी ने उन्हें उनके जामवंत जी ने गुरु के रूप में उत्साहवर्धक वचनों का वर्णन करते हुए उनके बल का स्मरण कराया। और हनुमान जी को जब छोटे थे ऋषियों ने श्राप दे दिया था, इसलिए कि जब छोटे से थे, उन्होंने श्राप नहीं से कह सकते हैं, ऋषियों ने कहा आपको आपका बल विस्मृत हो जाए, शक्ति आपकी तब तक विस्मृत रहेगी। छोटे से थे, और ऋषियों के पास शालिग्राम जी होते थे, उनको उठा करके जल में डाल देते थे, किसी की लंगोटी उठाकर डाल देते थे। ऋषियों ने कहा, ये छोटे से कूदते उछलते सारा दिन यही काम करते, हम शालिग्राम ही ढूंढते रह जाएंगे। ऋषियों ने कहा, इनको बल थोड़ा शक्ति अपनी विस्मृत हो जाए, जब राम काज का समय आएगा, इनको इनके बल का कोई स्मरण कराएगा, तो पुनः वो सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और आज जामवंत जी उनको इनके बल का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। आप कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते हैं। बल का स्मरण हुआ और कहे राम काज लगी तब अवतारा। आपका जो अवतार है राम काज के लिए हुआ है। जैसे स्मरण हुआ, पर्वताकार रूप में, स्वर्ण के पर्वत के रूप में, विराट रूप में से प्रकट हो गए। और यहाँ पर कह रहे हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तने, आप पवन पुत्र हैं, बल पवन समाना, पवन की गति के समान आपके पास बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बड़ी सुंदर समझने की बात है। क्या लगाए? बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। खाली बुद्धि होगी तो उससे राम काज होगा, ये जरूरी नहीं है। बुद्धि के साथ विवेक की जरूरत है। खाली बुद्धि से हित होगा ये जरूरी नहीं है, बुद्धि के साथ विवेक की जरूरत है। अब भाई ये जितने बड़े बड़े टेररिस्ट वगैरह होते हैं, इनके पास बुद्धि की कमी थोड़ा है, तभी तो इतने बड़े बड़े प्लान्स कर लेते हैं। बहुत बुद्धि है, पर
उस बुद्धि का यूज करने के लिए विवेक नहीं है, उसको सत्कर्मों में उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए बुद्धि के साथ जब विवेक होगा तभी क्या होगा, रामकाज परहित होगा, दूसरे को सुख मिलेगा। बुद्धि, इसलिए बुद्ध, ज्योतिष का भी ये विषय है, बुद्ध जो ग्रह है ना, वो जिसके साथ रहते हैं उसके अनुसार चलता है। पाप ग्रह के साथ रहता है तो पाप का काम करता है, और पुण्य के साथ रहेगा तो पुण्यात्मक वृत्ति हो जाती है इसकी। इसलिए बुद्धि से पहले किसकी जरूरत है, विवेक की जरूरत है। विभीषण जी को जब राघवेंद्र सरकार, श्री राम जब विभीषण को अपने रथ का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें बल विवेक दम परहित घोड़े, खाली विवेक नहीं होता और बल ही होता तो परहित होना निश्चित नहीं है, लेकिन बल के साथ जब विवेक लगेगा तब क्या है, उससे परहित होगा। और जैसे ही हनुमान जी विराट रूप में प्रकट हुए, हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हुआ, तो हनुमान जी अब इस पार से सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी जाएंगे। हनुमान जी ने इस पार से राघवेंद्र सरकार की रूप माधुरी को नेत्रों के माध्यम से हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया। और श्री राम हनुमान जी को क्या कहे, क्या कार्य करने के लिए कहे, कहूं बल बिरह बेगी तुम आओ, मेरे बल और विरह का वर्णन सीता जी से करना। अब बल का वर्णन करना तो हनुमान जी जानते हैं, अतुलित बल था वो में, लेकिन विरह का वर्णन करना तो हनुमान जी जानते ही नहीं, ब्रह्मचारी है। तो हनुमान जी को चलते वक्त प्रभु ने क्या दी, मुद्रिका। हनुमान जी क्या किए, उस मुद्रिका को मुंह में रख दिए। भगवान ने हनुमान जी को कहा, देखो गंगा पार वाले ने इस मुद्रिका को स्वीकार नहीं किया, पर अब तुम्हें सागर पार करना, इसलिए इस मुद्रिका को स्वीकार करो। हनुमान जी उस मुद्रिका को लिखे, राम नाम अंकित अति सुंदर जानते हो। हनुमान जी ने मुंह में डाल ली मुद्रिका। प्रभु पूछे, मुख में डाल क्यों डाल ली? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने जो काम करने के लिए मुझे कहा है उसमें बल का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन विरह का वर्णन मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। और ये मुद्रिका कभी सीता जी के हाथ में रही, कभी आपके हाथ में रही, इसलिए आप दोनों के प्रेम को ये मुद्रिका जानती है। इसलिए इस मुद्रिका को मुख में रख लूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मुद्रिका बोलेगी, इसलिए ये मुद्रिका आपके प्रेम को जानती है। दूसरा, राम नाम को कहाँ रखना चाहिए? राम नाम मुख के भीतर में होना चाहिए। और हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, मुख के भीतर में हनुमान जी ने मुद्रिका को धारण किया। मानस के भीतर में एक ही कांड है जिसका नाम भाववाचक संज्ञा पर है, भाववाचक संज्ञा पर है, एक ही। जितने भी मानस के भीतर में कांड है वो स्थिति परिस्थिति संरचना के अनुसार रखे गए हैं। बाल कांड के भीतर में भगवान की बाल लीला का वर्णन, अयोध्या कांड के भीतर में अयोध्या नगरी का वर्णन, अरण्य कांड में वन का वर्णन, किष्किंधा कांड में किष्किंधा नगरी का वर्णन, और लंका कांड में लंका नगरी का वर्णन, उत्तर कांड ज्ञान कांड होता है। लेकिन एक सुंदर कांड है जिसका नाम भाववाचक संज्ञा पर रखा है। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, सुंदरे सुंदरी नामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। ये भाववाचक संज्ञा पर मानस के सुंदरकांड का नामांकन हुआ। और सुंदरकांड में आते ही वंदना का क्रम बदल गया। सुंदरकांड से पहले जितनी भी वंदना हो रही है आप जानते हो महादेव की वंदना हो रही है, लेकिन सुंदरकांड में पहुंचकर महादेव राघवेंद्र सरकार के सेवक हो गए हैं, हनुमदा अवतार
अवतार होकर के प्रकट हो गए हैं। इसलिए सुंदरकांड में वंदना का क्रम बदल गया। सुंदरकांड में पहले वंदना किसकी हो रही है? राघवेंद्र सरकार की हो रही है। फिर गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कर रहे, नान्यस्प्रिय रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि। गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं, प्रभु मुझे भक्ति देना। कौन सी भक्ति देना? निर्भरा, जिस भक्ति पर मेरा पूरा भरोसा हो। ऐसा नहीं भक्ति तो भगवान की करें हम और भरोसा संसार का करें। बोले नहीं, मुझे ऐसी भक्ति देना जिसमें मेरा प्रभु पर पूरा भरोसा हो। तो उसके बाद हनुमान जी की वंदना है और उसके बाद सुंदरकांड में अब समय हो गया है, कल के ही सत्संग सत्र में कर पाएंगे। 2:30 विश्राम कर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय, पवन सुत हनुमान लाल की जय, शंकर भगवान की जय, यशोदानंदन भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज हमारे बीच में बाल व्यास, अभी तो आप किशोर अवस्था को प्राप्त कर लिए, लेकिन कथा जब प्रारंभ की तो बहुत बाल स्वरूप में कथा प्रारंभ किए थे। बहुत कथाएं की हैं और सभी विषयों पर कथाएं की और बहुत भाषाओं को भी जानते हैं। शाश्वत जी कुछ कहेंगे? 2 मिनट कह दीजिए, चलिए माइक दे दीजिए शाश्वत जी को। 5-7 मिनट कह दीजिए, जितना भी समय आप आनंद से प्रभु चर्चा में, फिर आरती करें। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री यशोदानंदन भगवान की। बोलिए परम पूज्य रामानुजाचार्य जगतगुरु स्वामी जी महाराज की। बोलिए परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय मैया की। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म प्रभु यशोदानंदन भगवान की श्री चरणों में बैठकर आप सभी लोग जिस भगवान श्री राम के पावन विग्रह श्री राम कथा गंगा की अत्यंत अमृत वाहन का जो रसामृत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं सर्वप्रथम व्यास मंच सुशोभित कर रही हमारी परम आदरणीय रस स्वरूपिणी और मातृव्रत हम पर कृपा बरसाने वाली, अपनी वाणी से अक्षर ब्रह्म का प्रेषण कर रही माता श्री का, पूज्य मैया का बारंबार चरण वंदन करता हूँ
और आप सभी श्रोताओं के सौभाग्य को बारंबार वंदन करता हूँ। आप सबके अंतर जगत को प्रकाशित चेतन सत्ता को बारंबार सादर करता हूँ। मैं सत्य कहूँ, कुछ कहने नहीं आया, मैं तो सुनने आया हूँ। और जब ऐसे रस का वर्षण हो रहा हो तो वास्तव में हर एक श्रोता, हर एक भक्त, हर एक पिपासु, हर एक जिज्ञासु, हर एक उत्सुक निःशब्द ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रोता बनने में बड़े लाभ हैं। आप जब उस पीठ से अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूल भावोत्करो संग कर्म संगीतः, यानी अक्षर ब्रह्म का जब आप वहां से प्रकाश कर रही हो तो हम सब जानते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं है भाव का अनुभव करने के लिए, क्योंकि अक्सर भाव के सिंधु में डुबकी लगाते वक्त वाणी बंद हो जाती है। लेकिन आपको तो हम सब तक ये डुबकी पहुंचानी है, तो आप जितना स्वतंत्र नहीं है उतना हम लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए सभी श्रोता अपने अपने स्तर से जानते हैं कितना अत्यधिक लाभ का हम सब लोग भजन बन रहे हैं। मैं कुछ कहने नहीं, सुनने ही आया था। आप पूज्य भगवान श्री यशोदानंद लाल जी के चरणों में जो कुछ भाव प्रस्फुटित हो रहा है, बस आपके बीच में कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज कथा में शबरी की चरित्र को सुना, एक भक्त की भावना को सुना, हम सभी भक्त बनकर, पिपासु बनकर, एक सेवक बनकर के यहाँ इस धाम में उपस्थित हुए हैं, जहाँ हमारा एक प्रत्येक क्षण एक जन्म जन्म को सफल करने वाला है। और मुझे लगता है कि साक्षात परमात्मा इस भूमि पर अवतरित होकर के आए, हम सबको इतना अपना सानिध्य दिए, ये उनकी परम कृपा का अपने आप में एक उदाहरण है कि भगवान कितनी कृपालु है। मुनि कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। तो उनकी हर क्रिया एक कृपा का हमारे लिए उदाहरण है। और अभी अभी हम चरित्र सुन रहे थे, मैं बात करूं, हमने एक अहिल्या का प्रसंग भी सुना, वो भी भगवान के चरणों की रच चाह रही थी। लेकिन जब अहिल्या पर कृपा बरसाने के लिए भगवान तैयार थे, तो उस समय एक संत सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कृपा नहीं बरस पाती। तो उस वक्त भगवान श्री राम के साथ में एक संत सदगुरु खड़े हुए थे। श्री विश्वामित्र जी ने, भगवान ने बहुत संदेह की कि क्या ये तर पाएंगी, क्या ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय वंश में जन्मा हूं, मैं इनको स्पर्श कर सकूंगा। बहुत से भगवान ने बातें बनाई। अंत में एक बात कही विश्वामित्र जी ने, देखो जब प्रहलाद जैसे भक्तों को संसार ने चैलेंज किया कि प्रभु आपको प्रकट करके दिखाएं, तब उन पर चैलेंज था, उन पर चुनौती थी, उन पर ये दबाव था कि उनको परमात्मा को प्रकट करके संसार का कल्याण स्थापित करना है। यदि उनकी परीक्षा हो सकती है तो आपकी भी तो हो सकती है प्रभु। ये उस वक्त एक भक्त की परीक्षा थी, आज भगवान की परीक्षा है कि उस भगवान को भी आज इस पत्थर में से भक्त की भावना को तदाकार करना है, संपूर्ण करना है और जगत मात्र को, जीव मात्र को इस कल्याण के सुंदर उदाहरण से प्रकाशमान करना है। तो भगवान ने करके दिखाया। मुझे लगता है हम सभी लोग शबरी के प्रति जैसा पूज्य भैया ने जो भाव हमको बताया, यदि वो अंदर धारण कर ले। हम जानते हैं ऐसे कई और भी प्रसंग आते हैं रामायण में, जैसे आप सब जानते हैं एक प्रसंग आता है वृंदा का, जहाँ पर वृंदा ने अपने सतव्रत धर्म, जो पतिव्रत धर्म है, उसको एक असुर, हम जैसे कहें कि जलंधर जो था, जिसके कृत्य बहुत अच्छे नहीं थे, उसके प्रति वो प्रेम, वो पतिव्रत, वो सब निभाया। और उसके फलस्वरूप हमने कहा कि भाई उसने निभाया तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत से प्रश्न भी उसकी सेवा छोड़ गई, जैसे कि भगवान ने अंत में उसके पति का अंत किया, जलंधर का अंत हुआ ना। तो कई लोगों ने प्रश्न किया प्रभु कि ये कैसी आपने उसको फलश्रुति प्रदान करी। एक तरफ तो वृंदा ने, आपने सनातन वेदों में स्पष्ट किया कि पतिव्रत धर्म कितना आवश्यक है, एक ही धर्म एक व्रत नेम आकाय वचन मन पतिव्रत प्रेम, और उसने वही तो किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा मैं विशिष्ट धर्म का पालन वहां कर रहा था, इसलिए सामान्य दृष्टि से जो धर्म लगता है शायद वो सबको भास ना हो। भगवान ने बताया तुमने जो पालन किया इसके प्रति, जलंधर के प्रति, वो मैंने पूरे ध्यान से देखा, लेकिन उस तुम्हारे पतिव्रत धर्म रूपी कवच का
जो धारण करने के बाद उसका जो पालन होता, उसकी जो गरिमा का धारण करना होता, वो जो जलंधर को करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। इसलिए उसे तो उसके कर्मों का फल मिल गया, पर तुम्हें लगता है कि क्या मैंने तुम्हें बिना पति का यूं ही छोड़ दिया? नहीं, मैंने तुम्हें अपने पति को परमेश्वर मानकर जो पूजा की, जो सेवा की, उसका प्रतिफल तुमको भी दिया है। और जब त्रेता युग में लोग मेरी पूजा करेंगे तो सीताराम कहेंगे, जब द्वापर युग में मेरी पूजा होगी, हम इस वृंदावन धाम में, यशोदा नंदन धाम में बैठकर राधे 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 कृष्ण इस प्रकार का उच्चारण करते, माने जब मेरी पूजा होगी तो राधा रानी के साथ में होगी। लेकिन कलयुग में यदि मेरी पूजा की जाएगी तो हे वृंदा, हे तुलसी, तुम्हारे साथ मेरा विवाह होगा और तुम्हारे ही साथ मेरा संसार जयघोष करेगा। ऐसे भक्त की भावना में कदाकार भगवान का हम कहाँ तक क्या अपने मुख से वर्णन कर सकेंगे। आप जैसे परम विद्वान जो मन है, वही अपने चिंतन से जो कुछ उद्गार है, जो कुछ पुष्प है, वो तक पहुंचा देते हैं। शबरी जैसे भक्तों की जो भावना है, बस वही हम तक पहुंचती है। मैं तो पहले तो कुछ भी शब्द नहीं आ रहे थे, अब पीछे अपने यशोदानंदन प्रभु आ गए तो मैं रुक नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बस आप श्री का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी परंपरा से, स्थान की परंपरा से जो भाव मिल रहा है, बस वो मैं आप तक प्रेषित कर सकता हूँ। और शबरी की कथा से भी आज हमको वही भाव मिला जो आज पूरा भारत राम में हो रहा है। 22 जनवरी के बाद से सबके मन में यही भाव है। आइए कुछ उसी भाव का उच्चारण कर हम सभी पुनः पीठ के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ गीत जलाएंगे दिवाली मैं मनाऊंगी, गीत जलाएंगे दिवाली मैं मनाऊंगी, सारे बाबू विराजमान होगी तो आत्मा से परमात्मा का रिश्ता अटल हो जाएगा। हमेशा भाव करें, ओ मेरा जन्म सफल हो, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, कहते हुए
बोलिए धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का जय जय श्री सीताराम। वाणी को ही राम सबको जय श्री कृष्ण। आपका पूरी क्या मालूम नहीं है। जय बहुत आरती करें। बहुत सुंदर आप आए, सबको अच्छा लगा। हे नजरा तेरी आरती उतार, हे नजरा तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे करम नकारो, आरती उतारो तो पे करम नकारो। हे नजरा तेरी आरती उतार, हे नजरा तेरी आरती उतारो,
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ देविके नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकबाणराब्धे पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालकुलसेदलमाञ्जलिवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि बोल गजानन गणपति भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी लक्ष्मी सरकार की श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की श्री लखनलाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री आज